किसान भाइयों, आज हम धान के क्षेत्र में आए हैं। यहाँ बहुत क्षेत्रफल में धान की जाती है और किसान अक्सर ये पूछते हैं कि हमारी धान की फसल में तमाम तरह के कीट लग रहे हैं, रोग लग रहे हैं। तो किसान अब वह हर चीज़ समझ नहीं पाता है। तो आज हमारे साथ खड़े हैं मुलायम सिंह जी हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं। और उनके साथ आपका क्या नाम? शिवपाल, जोर बोला करो थोड़ा। आप क्या? अमर सिंह। तो ये 3 लोग हैं और आज हम बिल्हौर ब्लॉक के ढूकापुर गांव में खड़े हैं, जो शिवराजपुर और बिल्हौर का बिल्कुल बॉर्डर का गांव है। और यहाँ नहर से सिंचाई करके लोग धान की अच्छी उपज लेते हैं। उसके बाद आलू का भी क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर एक समस्या आती है कीट की। कई तरीके के कीट लगे हैं, तो इसका क्या रोकथाम है? जैसे कि पत्ता लपेटक है, तना भेदक है, भुनगा है, और बाल निकलने के समय पे सफ़ेद पीठ वाला कीट लग जाता है। इसका क्या रोकथाम है? देखो, धान के पहले फसल में शुरुआती अवस्था में जब रोपाई होती है 10-15 दिन के बाद, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ दीमक का प्रकोप ज़्यादा होता है। और ये दीमक जड़ से पौधे को नुकसान पहुंचाती है तथा पत्तियों का भी नुकसान पहुंचाती है। ये कीट मैले भूरे रंग के कीट होते हैं, जो जड़ एवं तनों को खाकर पौधों को सुखा देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए आप प्रीमियम मल्टीकल्चर है, बुआई के समय जब आप रुपाई करते हैं आखिरी जुताई पे, उसको ज़मीन में मिला दें तो ये समस्या नहीं आएगी। या आप फिर बेबियारा बैसियाना उसका प्रयोग करें मिट्टी में मिला के, तो ये दीमक का संपूर्ण समाधान हो जाएगा। दूसरी बात आप कह रहे थे पत्ती लपेटक सुंडी लगती है। इनकी सुंडियां हरे पीले रंग की, भूरे रंग की सिर वाली होती हैं, जो पत्ती के किनारों को जोड़कर अंदर से पत्तियों के हरे पदार्थ को खाती हैं। फलस्वरूप पत्ती की झंझरी पारदर्शक धारियां बन जाती हैं। और ये सुंडियां जो हैं, ये एक मक्खी द्वारा रोग फैलता है। मक्खी, पौड़ मक्खी जब पत्तियों के सिराओं पे बैठती है तो ये असंख्य अंडे पत्तियों के शीर्ष पे रखती है। 5-6 रोज के अवस्था के बाद उससे इल्लियाँ निकलती हैं। वो इल्लियाँ 2-3 दिन बाद बढ़ के पत्ती को खुरच के खाना शुरू कर देती हैं। उसके साथ साथ ये पत्तियाँ अपने अंदर एक ऐसा स्राव निकालती हैं और पत्ती के दोनों सिराओं को एकदम से सिकोड़ देती हैं। इसके बाद वो अंदर ही पत्तियों का रस, जो हरितमा भाग होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो खा जाती है। बाकी सिराएं जो है सफ़ेद सफ़ेद बच जाती हैं। तो जैसा कि आप बता रहे थे पत्ती झंझरी दिखती हैं, तो ये पत्ती की सिराएं धारियाँ वो दिखना शुरू हो जाती हैं सूखी हुई। एक और समस्या आती है आपके खेत में तना भेदक की, वो भी सुंडी है, गोब गिडार है। तना भेदक सुंडी हल्के पीले शरीर, नारंगी पीले सिर वाली धूसर सुंडियाँ तने को अंदर से खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। गोब गिडार पौड़ मक्खी धूसर भूरे रंग वाली होती है। सुंडियाँ पादहीन पीले रंग की गोब में बन रही पत्तियों को किनारों को खाती है। बालियाँ मृत हो जाती हैं और जैसे आपकी फसल में बालियाँ निकलती हैं तो तमाम बालियाँ सूखी सूखी निकलती हैं। तो ये गोब गिडार इसको तने के अंदर से खाती है। ये जब समस्या आने से पहले आप PPNP 20 मिलीलीटर दवा को पेस्टोहिट 25 ml दवा, स्पेडाल 90 15 ml के साथ यदि आप पानी छिड़काव कर देंगे तो इन सुंडियों का, गोब गिडार का नियंत्रण हो जाएगा। यदि ये ज़्यादा दिखना शुरू हों तो 8 दिन के अंतराल पे फिर दोबारा पानी छिड़काव कर देना चाहिए। फिर जब बालियाँ निकलती हैं उस समय परेशान किसान भाई होता है कि जो बालियाँ निकलती हैं, बालियों में गंधी बग बैठता है। वो दाने का रस जब दूध भरता है उसमें तो उसका रस चूसता है, इसको गंधी बग बोलते हैं। ये पीले रंग के शिश तथा पौड़ दुग्धावस्था पर बाल का रस चूसते हैं। इनके लिए आप भी नीम ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि इसका प्रयोग किया तो आपके खेत में ये एक तो
मक्खी आएगी नहीं, ये बगाएंगे नहीं। यदि कोई भी मक्खी आपके खेत में है तो उसके जो प्रजनन अंग है, इस नीम ऑयल में 60 तरह की मारक क्षमता है, उसके प्रजनन अंग को लकवाग्रस्त कर देता है तथा उसके दिमागी जो टावर होते हैं, जैसे नहीं मोबाइल के टावर होते हैं, उनको ये डिसबैलेंस कर देता है। तो ये कीट आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके साथ हरा फुटका भी लगता है, भूरा फुटका भी लगता है, सफ़ेद पीठ वाला फुटका भी लगता है, हिस्पा भी लगता है। यानी किसान की फसल को खाने वाले तमाम रोग लगते हैं। तो किसान, जैसे आपको बता दिया गंदी बग के बारे में, हरा फुटके के बारे में बता रहे हैं, इसकी भी आप पहचान कर सकते हैं। हरे रंग के कीट पत्तियों का रस चूसते हैं, पत्तियां पीली सूख जाती हैं। और भूरा फुटका यह शीश तथा पौधे के कल्लों के बीच में रह के तने के निचले भाग का रस चूसता है। ये जो भूरा फुटका है ये तने का रस चूसता है, तो इसकी भी पहचान करते रहना चाहिए। एक सफ़ेद पीठ वाला फुटका होता है, या कल्लों के मध्य के रहकर रस चूसते हैं, पौधे पीले होकर सूख जाते हैं। ये सफ़ेद पीठ वाला फुटका और ये भूरा फुटका, ये दोनों तनों के बीच में रह के फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। एक और कीट आता है, वो भी काफ़ी तरह से नुकसान पहुंचाता है, हिस्पा। इस कीट की गिडारें चमकीली काले रंग की कांटेदार होती हैं, जो पत्ती की हरितमा को खाकर नुकसान पहुंचाती हैं। तो किसान भाइयों, आपको बता दें, ये जो आपकी धान की फसल दिख रही है, आप इस कीट का नियंत्रण करना चाहें तो इसमें एक अग्रिम नियंत्रण कर लें, क्योंकि यदि अग्रिम नियंत्रण नहीं किया तो जब ये कीट आ जाएंगे तो फिर वो साधारण ख़त्म होने वाले नहीं हैं और आपकी लागत बढ़ जाएगी। कई बार आपका स्प्रेइंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए जब 2-3% ये कीट दिखने लगें, उस समय नीम ऑयल 40 मिलीलीटर को 8-10 दिन के अंतर पर प्रतिदिन छिड़काव करें। और ध्यान रहे कि ये पूर्णिमा अमावस्या के दिन किया जाए। यदि पूर्णिमा अमावस्या के दिन आप ये करते हैं नीम ऑयल का स्प्रेइंग, तो उससे क्या होता है, उसी दिन ये कीट अपने बच्चे प्रजनन करते हैं, और जब ये प्रजनन करेंगे तो ये नीम ऑयल में जो 60 तरह की मारक क्षमता है, ये उनके अंडों पे गिरेगा, तो उनके अंडे जो है नष्ट हो जाएंगे, और जो कीट प्रजनन कर रहा है उसके प्रजनन अंग भी लकवाग्रस्त हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस तरह आप अपने धान की फसल के कीट नियंत्रण करके आप अपनी फसल की अच्छी देखरेख करके अच्छी पैदावार ले सकते हैं। धन्यवाद।